अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। एक तो बांग्लादेश के हालात डिटेरिएट कर रहे हैं, खाना जंगी जैसे हालात है वहां पर, तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, आप गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस। तो ये वही बंगाली हैं जिनको हमने अपना पेट काट के खाना खिलाया, जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत जल्दी समय इसका हिसाब पूरा कर दे। भारत शुरू से शांति के प्रिंसिपल में विश्वास करता रहा है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है जब ताकत की बात आएगी तो हम ताकत से भी उसको डील करेंगे। तो मसला ये है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान। तो मसला फिर भी वही रहेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशियों की, एक एक को पकड़ के, और यहां पे मुहिम शुरू हो गई है दोस्तों। भारत में अब ये जागरूकता आ गई है, बहुत देर से आई है लेकिन आ गई है। अब पकड़ पकड़ के लोग बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था बहुत पहले। अब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? बांग्लादेश के साथ फ्यूचर तो देखिए टेम्पररी होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब उनका होश ठंडा होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा बयान यह था कि अगर बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे जवाब देना है। हाशिमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी का। कंपैरिजन जो लोग करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कभी क्या है वो तो, और फिर वो तो कुछ अरसे के लिए। तो ये है सिचुएशन। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हालात हैं ये हालात कुछ देर के लिए हैं, जब तक कि बांग्लादेश को ये नहीं पता चल जाता कि उनकी इकोनॉमी ने डिपेंड करना है किसके ऊपर। उन्होंने अपने पांव पर खड़े रहना है। और दूसरा ये कि या तो फिर डिस्टेबलाइज एक बहुत ही बुरे तरीके से बांग्लादेश होगा, इतने ही बुरे तरीके से, या फिर देखिए फिर वो लोग कहेंगे कि देखो पाकिस्तान ने बदला ले लिया, इन्होंने ये अलग हुए थे ना तो कैसा डिस्टेबलाइज हुआ, देखो सत्यानाश हो गया इसका, और ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये तो बदला ले लिया उन्होंने। जो टूटा था ना, ये अलग हुआ था, तो देखो कैसा बदला लिया है कि किसी तरफ कभी नहीं रहने दी। इस तरह की बातें भी हो रही हैं और हो सकती हैं आगे चल के, अभी भी हो रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि क्या क्या कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों हैं शिकवे, आगे पता नहीं क्या। इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश को डिपेंड इंडिया पर ही करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। पैसा इंडिया ही देगा। अच्छा, पैसा ये भी हो सकता है कि इधर से भेज दें, हम भेज दें, अमेरिका मतलब एड जो है वो कोई भी भेज सकता है मदद करने के लिए किसी भी कंट्री की। जैसे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को एड जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एड से मुल्क नहीं चलते, और एड से जो मुल्क चलते हैं ना वो ऐसे ही चलते हैं जैसे पाकिस्तान चल रहा है। वो ऐसे ही चलते हैं जैसे इस वक्त जितने एड पर चलने वाले कंट्रीज है दुनिया में, उनके हालात देख लें आप, क्या हालात हैं उनके। तो इस सिचुएशन में क्या बांग्लादेश चाहता है कि वो एड पर पड़े? अच्छा, एक और बात कि जो ये हालात हैं कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सोचें, अच्छा मोहम्मद यूनुस को बहुत नाम लिया जाता है, वो उनके बड़े मतलब नोबेल लॉरिएट और बहुत पढ़े लिखे सब कुछ, लेकिन एज ए लीडर तो मोदी का मुकाबला नहीं है ना, मोदी का स्टेटस तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई बाहर से लोग आए विदाउट परमिशन। मैं नहीं चाहता इलीगल इमिग्रेशन हो यहाँ पे। ये लोग वो हैं जो अपने घरों में जब बाजार के लिए निकलते हैं ना, या पिक्चर देखने के लिए, मॉल के लिए, अपने घर में 3-3 ताले लगाते हैं और नेबर को बोलते हैं ध्यान रखना हम 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। खुद अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। खुद अपने घर में सीसीटीवी भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, 3-3 ताले लगा रखे हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए, देश के अंदर आ जाए करोड़ों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान है। नहीं, हम इनके इसलिए खिलाफ हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और वहां पर फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे? ओ भाई, आपने रजाई देनी है इनको, आपने रजाई देनी है इनको। ढाका में सर्दी नहीं है, डोंट वरी, ढाका में सर्दी नहीं है। प्लीज ये कहना बंद करिए कि किसके राज में आए थे, किसके राज में आए थे। ये सभी के राज में आए थे,
और यहां पे गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फिर पार्लियामेंट में, अरे कोई बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहां से। दिस इज माई कंट्री, दिस इज नॉट देयर कंट्री। If I'm ever unfortunate enough to go to Bangladesh, unfortunate enough, I will not sneak in like a thief through the border. I'll apply for a visa if I'm unfortunate enough. अगर कभी जाना ही पड़ गया, प्रॉपर वीजा के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, क्या दिक्कत है, किसने मना करा है। लेकिन यहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई यार भारत में, कोई पूछने वाला नहीं है, सबको डर लग रहा है कि कोई हमें कम्युनल ना बोल दे यार। ये जो एक जिहादी मानसिकता है उसका द्योतक है। भारत ने क्या नहीं किया है बांग्लादेश के लिए, और ये मिल रहा है। ये शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, होता कुछ नहीं है। आप दबा दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे, क्योंकि जो बोलता नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता। भारत शुरू से शांति के प्रिंसिपल में विश्वास करता रहा है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है जब ताकत की बात आएगी तो हम ताकत से भी उसको डील करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार, जेनोसाइड हो रहा है और दुनिया उस पर साइलेंट है, वो बड़ी ही दुख की बात है। तो ये वही बंगाली हैं जिनको हमने अपना पेट काट के खाना खिलाया, जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत जल्दी समय इसका हिसाब पूरा कर देगा, बिकॉज मैं मानता हूं सत्यमेव जयते। जी सर, आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? बांग्लादेश के साथ फ्यूचर तो देखिए टेम्पररी होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब उनका होश ठंडा होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, और ये दुख का बात है जो हिंदुओं के जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन ये भी है कि हर समय एक चीज नहीं चलती। अभी वो थोड़ा उछाल पर है, कभी हमारे साथ इंटरनेट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर रहे हैं, कभी किसी चीज को कैंसिल कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा उछाल पे है, भारत के अगेंस्ट में पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, और ये सब चीजें हो रही हैं। तो दुख का है ये समय, लेकिन ठीक है, टेम्पररी है। 1 साल 1.5 साल चलेगा, जब खाने के पैसे नहीं आएंगे अपने आप सारी की सारी जो गर्माहट है वो ठंडी हो जाएगी। और हमको पता भी है कि हाउ टू डील विद दीज